output voltage is given by, actually it is the equation of ladder network. ओके आपको जो बोला है यू हैव टू पुट दिस. ओके आपको बोला है कि लाइक वी आर इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है, एन इज इक्वल टू 6 वोल्ट. ओके एन वैसे भी 6 दिया, 6 बीट सॉरी. सो यू टू पुट ऑल द A1 A2 A3 अप टू A0. आपको जो दिया है उसके हिसाब से आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है. और V0 है वो आपको सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको V0 मिलेगा. इट इज 2.1875 वोल्ट. ओके इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन इक्वेशन. आपके पास इक्वेशन है, आपको वैल्यू दी है, सो यू कैन पुट दिस वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. ओके ये ऑलरेडी इक्वेशन बेस्ड था. नेक्स्ट था जो जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मीन्स, वो हमें बताइए. टॉगल मीन्स क्या होता है? चेंज द आउटपुट टू द ऑपोजिट स्टेट. बेस अगर प्रीवियस 1 था तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0. ओके सो उसमें जो सी था वो करेक्ट था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट इज द A2D कन्वर्टर whose conversion time is independent of the numbers of bits is, so it is in parallel conversion. ओके सो सी इट इज ए करेक्ट. सी में क्या होता है? नंबर्स ऑफ कन्वर्टर है वो कनेक्टेड होते हैं, दैट्स व्हाई कन्वर्जन टाइम्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर्स ऑफ बिट्स. क्वेश्चन नंबर 4 था, synchronous counter use the flip-flop with propagation delay of 15 nanosecond each. The maximum possible time required for the change of the state will be. So of course propagation delay आपको एक flip-flop का दिया है 15. So what is the time required for the change of the state? मतलब क्या है कि आपके आउटपुट में जितने भी फ्लिप फ्लॉप दिए कि लाइक 1 1 0 0 मेरा एक आउटपुट था. नेक्स्ट मैंने फाइंड किया 0 0 1. तो ये मैंने 0 0 1 फाइंड किया, उसके लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? तो ऑफकोर्स 15 नैनो सेकंड ही चाहिए, क्योंकि सिंक्रोनस में क्या होता है, ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक पल्स देते हैं, मींस ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप ऑन एट अ टाइम. सो सबका कितना टाइम लगेगा? 15 नैनो सेकंड पैरेलली. सो एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा उसको? 15 नैनो सेकंड. सो इट इज ए. How many flip flops are required to construct the decade counter? तो ऑफकोर्स हमें पता है डिकेड का मतलब क्या होता है 10. तो ऑफकोर्स वो कितने स्टेट काउंट करेगा? फ्रॉम 0 to 9. सो ए इट इज सॉरी नो एक्चुअली 10 स्टेट काउंट करेगा 0 to 9. मतलब कितने बीट चाहिए मुझे उसके लिए? 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बीट्स चाहिए. अगर 8 तक होता सो 2⁻³ मीन्स 8 हो जाता, बट 10 तक जाना है. So we have to consider compulsory. We have to take a 2⁻⁴ means 16, but we are using only up to 10. But ultimately आपको फ्लिप फ्लॉप कितनी चाहिए? जितने भी बिट्स चाहिए उतने फ्लिप फ्लॉप चाहिए. So requirement is a 4. Question number 6 था, how many flip flops are required to construct the modular 30 counter? modular 30 का मीनिंग क्या है? मुझे 30 तक तो काउंट करना ही है. So if we consider 2⁻³ तो वो 8 तक काउंट करता है, 2⁻⁴ तो 16 तक काउंट करता है, 2⁻⁵ मीन्स 32 तक काउंट करेगा. सो व्हाट इज माय आंसर? इट इज ए 5, जिसमें ये 30 वो अकोमोडेट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. रेस्ट अराउंड कंडीशन अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1. सो ये सही है, मतलब टॉगल कंडीशन की बात कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट अराउंड कंडीशन. फ्लिप फ्लॉप इट इज यूज्ड टू स्टोर अ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी सही है. डी फ्लिप फ्लॉप इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेच क्यू इज इक्वल टू डी, सो वी कैन से इट इज अ ट्रांसपेरेंट, तो वो भी सही है. नाउ फोर्थ वन, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर अ 2 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके इट इज द रॉन्ग. कोई भी फ्लिप फ्लॉप है वो आइदर मास्टर स्लेव है या कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, वो ओनली 1 बिट की इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करती है. ओके वो ज्यादा बिट को स्टोर ही नहीं करेगा. क्यों स्टोर करेगा? मास्टर जो भी आउटपुट देगा, ठीक है, वो स्लेव में जाएगा, स्लेव का आउटपुट जो भी होगा वो फाइनल होगा. तो ऑफकोर्स स्लेव का आउटपुट तो 1 ही होगा. सो 2 बिट्स वो स्टोर नहीं करता है, ओनली 1 बिट स्टोर करता है. दैट्स व्हाई 1 2 and 3 मींस सी. इट इज योर correct answer. Now 8. Conversion speed of analog to digital converter is maximum. कौन सी टेक्निक की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है? ओके सो इट इज अ पैरेलल कन्वर्टर. अगेन
क्योंकि पैरेलल कन्वर्टर में नंबर्स ऑफ कन्वर्टर है वो पैरेलली कनेक्टेड है, दैट्स वाई आप जितने भी नंबर्स ऑफ बिट दो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा ही होगी कंपेयर टू ऑल अदर्स लाइक ए टू डी कन्वर्टर्स. Next one it is a weighted resistor digital to analog converter using 8 bits required, total of n precision resistor, 2n precision resistor, n plus 1 and n minus 1. So your correct answer it is a n resistor is required. We have already studied this weighted D to A converter. Now next it is a 8-bit successive approximation ADC has the resolution of 20 millivolt. What will be the digital output? Okay, for analog input 2.17. तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, रिजोल्यूशन ऑलरेडी दे दिया तो मैंने लिख दिया, इनपुट भी मैंने लिख दिया जो मुझे दिया हुआ है. ठीक है, आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिजिटल आउटपुट. सो डिजिटल आउटपुट मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो एक्चुअल में क्या होगा, आपको जो भी इनपुट दिया, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में आएगा 2.17 और यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू, एक मिनट, 2.17 20 millivolt. ओके, सो इट इज ए, यहाँ पे मिस्टेक, इट इज ए 20 millivolt डिवाइड बाई 2.17 आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 108.5. 108 आपको आंसर मिलेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. इस टाइप के एग्जांपल हमने किए भी थे. डिजिटल आउटपुट आपको रिजोल्यूशन दिया है ना, इनपुट दिया है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद था फाइंड हाउ मेनी बिट्स ऑफ एडीसी आर रिक्वायर्ड to get a resolution of 0.5 volt if maximum full scale voltage 10 volt. ओके, क्या चाहिए मुझे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बिट्स चाहिए मुझे. ठीक है, सो आपको 0.5 वोल्ट क्या दिया रिजोल्यूशन, फुल स्केल क्या दिया है, मीन्स 10 वोल्ट रिजोल्यूशन दिया हुआ, फुल स्केल वोल्टेज दिया हुआ है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज द रिजोल्यूशन डिवाइड बाय फुल स्केल वोल्टेज. सो आपको एक्चुअल में क्या मिलेंगे, कितने नंबर्स ऑफ परसेंटेज में मिलेंगे आपको ये, क्योंकि ये परसेंटेज रिजोल्यूशन का इक्वेशन है. सो इट इज ए परसेंटेज नंबर्स ऑफ बिट्स. ठीक है, सो जैसे ही आप 0.05 नंबर्स ऑफ बिट्स है यहाँ पे. ठीक है, सो log 2 इन ब्रैकेट 2 into 1000 करेंगे. मीन्स एक्चुअली ये इन लोगों ने, मैंने एक्चुअली ऑनलाइन से लिया हुआ था, हमने जो एग्जाम्पल किए थे ना उसमें इस टाइप का एग्जाम्पल भी है. आप उसमें से एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने log का यूज करके 20 फाइंड आउट किया. ठीक है, आपको सबको वैसे आ गया होगा, अगर डाउट है तब बताइए, तो मैं 4th चैप्टर में से आपको एक बार देख के फिर बता देती हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन मैंने लिखा हुआ था तो log वाला यूज किया हुआ है, दैट्स व्हाई, और परसेंटेज रिजोल्यूशन यूज किया है इसीलिए. ठीक है, ऐसा होगा तो मैं 4th चैप्टर में से दिखा दूंगी आपको. एंड लास्ट कौन सा है, 12, इट इज अ रिपल काउंटर. रिपल काउंटर आपको पता है उसमें 4 कंडीशन दी है कि कैसे वो वर्क करता है. हमें जो भी करेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है. वेन एवर फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू 1, नेक्स्ट हायर फ्लिप फ्लॉप टॉगल. ठीक है, रिपल काउंटर में क्या होता है कि अगर आपको नेक्स्ट हायर फ्लिप फ्लॉप सेट टू 1, अगर उसकी वैल्यू को 1 है तो ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या करेगा, टॉगल करेगा. तो फर्स्ट 1 है वो आपका आंसर है. ठीक है, उसके बाद है रिंग काउंटर. तो रिंग काउंटर कहाँ तक जाता है, इट इज रिक्वायर्ड द 5 फ्लिप फ्लॉप विल हैव, कितने स्टेट तक वो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए है. ठीक है, सो वो 5 स्टेट तक ही काउंट करता है वो, उसके बाद वो रिपीट हो जाता है अगर आपको पता है तो. हमने किसमें किया था ये, 3rd चैप्टर में, 0 0 0 0 0. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लास्ट वाला जो है ना वो फर्स्ट में जाता है लेकिन वो टॉगल हो जाता है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 1 0 0, वापस लास्ट वाला टॉगल होगा, सो इट इज 1 1 0 0, फिर वापस लास्ट वाला, सो इट इज 1 1 1 0, उसके बाद क्या आएगा 1 1 1 1. ठीक है, एंड अगेन वो क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा स्टेट को. तो अल्टीमेटली अगर आप उसके स्टेट देखेंगे ना तो आपको 5 स्टेट ही मिलेंगे रिंग काउंटर. ठीक है, उसके बाद है काउंटर इन अ गिवन फिगर. यस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डाउट हो सकता है. ठीक है, ये आपको कौन सा दिया है, असिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस काउंटर दिया हुआ है.
हेलो, कौन सा काउंटर है, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस? दिस काउंटर गिवन इन फिगर कौन सा काउंटर है, असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस? कोई तो आंसर दीजिए। Synchronous. नो, इट इज नॉट अ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, वी हैव टू प्रोवाइड अ क्लॉक पल्स टू ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप्स, बट यहाँ पे फर्स्ट का आउटपुट सेकंड का क्लॉक पल्स है, सो इट इज असिंक्रोनस, मींस वी कैन से इट इज अ रिपल काउंट। ठीक है, बट इसमें वैसे आप कुछ नहीं देखेंगे कि सिंक्रोनस है या फिर असिंक्रोनस, फिर भी मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करता है कि वो कब तक काउंट करता है एंड वो कब रीसेट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मोड डिसाइड करने हैं उसमें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नॉर्मली क्या काउंट करता है, अगर आपको ये 3 बिट्स दिए हैं ना, आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स है आपके पास ABC, सो 0 0 0 काउंट करेगा। उसके बाद क्या काउंट करेगा वो, 0 0 1। ओके, उसके बाद 0 1 0 काउंट करेगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, 1 1 0। ओके, टू 0, नो सॉरी 1 1 0 नहीं, ये क्या होगा 0, ये 1 और ये 2, उसका 3 आएगा तो 0 1 1। उसके बाद क्या आएगा 4, सो इट इज अ 1 0 0। अब आएगा इट इज अ 1 1 0 5। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको BC BC क्या है, ये आउटपुट है दोनों फ्लिप फ्लॉप का। तो BC कब एक्टिवेट होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि BC है ना वो क्लियर के साथ कनेक्टेड है। क्लियर में अगर 1 जाता है ना तो वो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देता है, मतलब वहीं पे आपकी फ्लिप फ्लॉप स्टॉप हो जाएगी और अगेन स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा फर्स्ट बीट है, वो मेरा A है, सेकंड मेरा क्या है, B है, और ये कौन सा है, C है। आप वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, इट इज ए CBA। ओके, फर्स्ट बिट कौन सा है A, सेकंड कौन सा है B, और ये थर्ड कौन सा है C। तो 0 0 फर्स्ट है, 0 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन यहाँ पे क्या होगा 0। मतलब फ्लिप फ्लॉप को क्लियर है, उसमें अगर 0 जा रहा है मतलब वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर है वो वर्क नहीं करेगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप का जो भी एक्चुअल में जो आउटपुट है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर अगर 1 होती है तो वो सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देती है, उतना याद रखना है आपको। सेम यहाँ पे 0 0 है तो अगेन यहाँ पे क्लियर में 0 जाएगा, फिर 0 1 0 1, तो एंड गेट दिया है तो 0 1 क्या आएगा, 0 इंटू 1 मीन्स 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1। यहाँ पे टोगल है तो 1 का वापस क्या हो जाएगा 0, तो फ्लिप फ्लॉप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर 0 1 में भी सेम रहेगा, फिर 1 0, ये दोनों बीटी आपको देखने हैं BC 1 0। देखो तो 1 एंड 0 अगेन क्या होगा उसका 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 0। सो डजंट मैटर कुछ भी हो, क्लियर 1 आता है तभी आपकी फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज होगा, मतलब 0 हो जाएगा। अदरवाइज फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट अपने हिसाब से चेंज करती रहेगी टू ईच एंड एवरी एजेस, क्लॉक एजेस, नेगेटिव क्लॉक एजेस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ। उसके बाद आया 1 1 0, तो जैसे ही इन दोनों में 1 1 जाएगा, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। 1 जैसे ही मिलेगा तीनों फ्लिप फ्लॉप में, सारी फ्लिप फ्लॉप क्या आउटपुट देगी 0 0 0। तो कितने स्टेट काउंट किए, देखो अल्टीमेटली इसने कितने काउंट किए, 0 1 2 3 4 एंड 5। कितने काउंट किए, अगर आप 0 को बात कर दीजिए तो 0 1 2 3 4 5, 0 को काउंट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5। कितने स्टेट काउंट हुए, 0 to 5, तो 6 तक काउंट किया उसने, मतलब कौन सा मोड में वो एक्टिवेट हो रही है, कौन से मोड तक वो काउंट करेगी, सो मॉड्यूलो 6। बिकॉज व्हेन काउंटर इज 1 1 0 काउंटर रीसेट। क्यों रीसेट हो जाता है, बिकॉज हमने एक्सटर्नली उसको क्लियर अप्लाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, तो उसके लिए फर्स्ट तो ये आना चाहिए असिंक्रोनस काउंटर, फिर आप कर सकते।
ओके, और ये एक थियरी में से था, थियरी में ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको ये काउंटर दिया है, मतलब कि एट व्हाट कंडीशन दिस कन्वर्जन इज मैड। ठीक है, तो उसमें ये जो है बी वी ए क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू वी डी। ठीक है, जब तक वी डी है वो ग्रेटर है और वी डी है वो लेस है, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, वो नंबर्स ऑफ क्लॉक पल्स को काउंट करेगा। जैसे ही वी ए है, मतलब वी डी है, वो क्या हो जाएगा, सो वी ए है वो लेस हो जाएगा कंपेयर टू वी डी। ठीक है, जब तक वी डी है वो लेस है, इट्स ओके, और वी ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर। जैसे ही वी ए ग्रेटर होगा, वी ए लेस होगा, ठीक है, एंड वी डी ग्रेटर होना स्टार्ट कर देगा, काउंटर वहां से स्टॉप हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन करना होता है, इट इज ए वी ए माइनस वी डी। ओके, सो जब तक वी ए है वो हायर है, वो काउंटिंग करेगा, और जिस वैल्यू पे वी ए वो डाउन गया, वो पर्टिकुलर वैल्यू के जो पल्सेस है उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो एक्चुअल में कन्वर्जन और काउंटिंग कब होता है, और हाउ मेनी काउंट्स और कन्वर्जन एक्चुअल में कब पॉसिबल होता है, जब वी ए है वो लेस हो जाए, तभी काउंटिंग का जो आउटपुट है वो बाहर आता है। सो दैट्स व्हाई ये बी कंडीशन है वो उसमें सही है, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर लाइक थियरी ऑल्सो, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये काउंटर कौन से टाइप का काउंटर है, हमने बहुत सारे किए थे उसमें, इसमें वेटेड था, फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन था, पैरेलल था, ड्यूअल स्लोप था, कौन सा वाला है, कौन सा वाला काउंटर है ये बताइए। हेलो, एनीवन? मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो? यस मैम। ओके, कौन सा काउंटर है ये बताइए, चलिए। कौन सा है, ड्यूअल स्लोप है या फिर और कौन कौन से टाइप से, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन था, चलिए बताइए कौन सा काउंटर। कोई तो बताइए, कुछ भी तो एटलीस्ट। हेलो, कोई तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ। ये फिगर आपको दिख रही है वो कौन सा काउंटर है, कौन सा डी टू ए कन्वर्टर है वो? एग्जाम भी दे दी है आपने। आंसर मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं वेट कर रही हूँ आपको।
हेलो, अगर आपका आंसर नहीं देना है तो मैं लीव हो जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर मैं वन बाय वन सबको पूछूं? प्रशंसा, हेलो, आप किसी को आंसर देना है या फिर मैं लीव हो जाऊं? लास्ट बार पूछ रही हूँ, ये कौन सा ए टू डी कन्वर्टर है जो आपको दिख रहा है? Which type of D2A converter is this? You already studied also, you also given the exam also for this particular chapter. क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, आंसर देना है किसी को? Am I audible now? हेलो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है? Yes, हेलो, ma'am, audible. ओके, देन गिव मी आंसर। मैंने आपको लास्ट अभी जो दिखाया था, कौन सा ए टू डी कन्वर्टर है वो? मैम श्योर तो पता नहीं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन काउंटर लग रहा है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन काउंटर, ओके। लग एनीवन रहा एल्स? है। ओके ओके, एंड एनीवन एल्स?
और किसी को पता है तो बताइए। Successive approximation. ओके, एनीवन? और किसी को जज करना है, बताना है कौन सा है? चलिए बताइए। चलो, एनीवन एल्स? It is not a successive approximation, it is a counter type A to D converter. If it is a successive approximation, then we have to require the SAR. Successive approximation register is also required if it is a successive approximation. Okay, it is a counter type A to D converter है. Different types थे after studying this dual scope and successive approximation. काउंटर टाइप था, फिर वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, ओके, टाइम टू फ्रीक्वेंसी टाइप के काउंटर्स थे, उसमें से एक है ये काउंटर टाइप ए टू डी कन्वर्टर। ओके, एंड ये फोर्थ के जो एग्जांपल थे उसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि मैंने उसमें सॉल्यूशन नेट से लिखा हुआ था, तो उसके और हमारे इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई। उसमें किसी को आई थिंक डाउट नहीं होगा, अगर कुछ है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो 5th नंबर का जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसमें जो बाकी वो मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। My screen is visible? Yes, ma'am. ओके, तो आई थिंक हमने लास्ट ये सबका कर दिया है। पीएल है, ये मैंने एक्सरसाइज में दिया था, किया किसी ने? F1 F2 का, और ये दिया था किसी ने किया? इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग PLA। ये आपको होमवर्क में दिया था लास्ट, हमने जब कंप्लीट किया। इस टाइप का एग्जांपल था F1 एंड F2, नॉर्मल एज वेल एज कन्वर्जन, यू कैन चूज एनी वैल्यू फॉर PLA। तो ये हमने किया था, उसके बाद ये मैंने होमवर्क में दिया था, ऑफ कोर्स नहीं किया होगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा फ्राइडे, ठीक है, उसमें पूछूंगी आप, तो ये करके आना, या फिर कल हमारी लैब भी है, ठीक है। सो आज जो भी थोड़ा बहुत बाकी रहेगा मैं लैब में करवा दूंगी। उसके बाद मैंने जो आपको शेड्यूल दिया हुआ उस वाइज ग्रुप में प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। आपको हाफ एन आवर का या फिर 20 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो देना है। इसीलिए दिया है कि हमारा वैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एज वेल एज वो पूरा सिलेबस से आप पीपीटी बनाएंगे तो एक बार वो पर्टिकुलर जो भी वो पर्टिकुलर टॉपिक केमएप के लिए जो भी बनाएगा उसके लिए वो क्लियर हो जाएगा, दैट्स वाई। तो इस तरीके से
पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका एक टाइप का एएलए कंपोनेंट भी हो जाएगा, दैट्स वाई। ओके, सो ये नेक्स्ट टाइम करके आना है। कल लेबोरेटरी में मैं पूछूंगी, हमारी जो कल लैब है उसमें F1 F2 यूजिंग PLL। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, CPLD। अब तक हम सिंपली PAL PLA एक पर्टिकुलर ब्लॉक को यूज कर रहे थे। आपने ये जो फिगर ड्रॉ की है ओनली फॉर वन PLA और वन PLA और PAL। okay, but if we combine this type of numbers of blocks, so it generate the complex programmable logic devices। यहाँ पे देखो ये एक ब्लॉक लिया हुआ है PAL का, दूसरा एक ब्लॉक लिया है, ऐसे नंबर्स ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड है। ये इनपुट आउटपुट ब्लॉक है, ये उसके ये सीरीज एंड पैरेलल में नंबर्स ऑफ PAL के ब्लॉक कनेक्टेड है। ये इसके इंटरकनेक्शन के सारे वायर्स हैं, ठीक है, और इनपुट एंड आउटपुट क्या है, सारे ब्लॉक्स। सो इफ वी कंबाइन नंबर्स ऑफ ब्लॉक, तो ऑफ कोर्स हमारी जो लाइक सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ओके, सो नॉर्मली जहाँ पे ज़्यादा मेमोरी पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ क्या यूज़ कर रहे हैं, PAL PLA, वो नंबर्स ऑफ यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आएगा, इट इज़ FPGF, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। नॉर्मली मुझे मैथमेटिक का कोई इक्वेशन दिया है कि चलो A + B + C + D, बहुत लंबा दिया हुआ है, ठीक है, आपका PC वो कैसे कैलकुलेट करता है, आप तो ऐसे मैन्युअली करेंगे ना, PC कैसे करेगा, बाय यूजिंग नंबर्स ऑफ गेट्स। सो मुझे अगर हायर लेवल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो मुझे नंबर्स ऑफ गेट ज़्यादा चाहिए, तो मुझे ज़्यादा नंबर्स ऑफ गेट चाहिए, तो चलो मैंने एक PAL ले लिया, फिर मुझे और ज़्यादा नंबर्स ऑफ गेट चाहिए तो मैंने और एक PAL ले लिया। ठीक है, सो नॉर्मली इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इट इज़ CPLD, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस की मैं उसको प्रोग्राम करूँ, उसके हिसाब से मुझे क्या देगा, वो आउटपुट देगा बाय यूजिंग नंबर्स ऑफ PAL। अल्टीमेटली जितने भी ये सारे आएंगे लाइक PAL है या फिर CPLDs, अल्टीमेटली वो सब क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करता है मैथमेटिकल। ठीक है, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट, आपके PC में जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, जो भी लाइक प्रोग्राम लॉजिकली जो भी प्रोग्रामिंग होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, ये जो ब्लॉक्स उसमें प्रेजेंट है PAL PLA के, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, अगर आप GPU ही देख लीजिए, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो उसमें मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, AI में। आप कोई भी एल्गोरिथम बनाए, ठीक है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली AI मीन्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मुझे मेरे मशीन को ट्रेन करवाना है, इज लाइक ए ह्यूमन। ठीक है, अगर कोई बेबी है उसको आप बोलेंगे कि ये एप्पल है, तो फर्स्ट टाइम वो देखेगा, मतलब वो ऐसा सोचेगा कि चलो ये एप्पल है, ठीक है, वो भूल जाएगा, तो आप वापस उसको बोलोगे कि ये एप्पल है, फिर आप थर्ड टाइम बोलोगे, फिर आप उसको फोर्थ टाइम बोलोगे, एटलीस्ट बाय यूजिंग द नंबर्स ऑफ टाइम, लास्ट में उसको याद रह ही जाएगा, वो लर्न कर लेगा कि इस टाइप की लाइक रेड है या फिर उसका शेप ऐसा है, मतलब वो क्या है, एप्पल। ठीक है, तो इस तरह से आपको मशीन को क्या करवाना है, अगर लर्न करवाना है तो लर्न तो वो कैसे होगा, ये तो हमारा माइंड है जो इनबिल्ट है, उसमें हमें कोई नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑफ गॉड। बट हम अगर कुछ हम जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आपके जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्टेड है आपके माइंड में, उस तरह से हमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कनेक्ट करके सबको पाथ देना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको उसको लर्न करवाना है न्यूरॉन को, तो मैथमेटिकली आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको GPU है या फिर FPGA है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, उसमें नंबर्स ऑफ गेट्स है ना, वो अरे में कनेक्टेड हो जाते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल। ठीक है, तो वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज होता है, जहाँ पे मशीन को लर्न करवाने की बात है, क्योंकि अभी AI है वो कंप्यूटर IT में डिमांडिंग लाइक कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपको कोई भी मशीन आपको दी है, अगर वो ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करती है तो हमारे लिए उसका कोई यूज ही नहीं है।
कोई भी मशीन है वो ऑटोमेटिकली वर्क करे तभी उसकी डिमांड है, तो ऑफकोर्स एआई की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी। अगर एआई की रिक्वायरमेंट है तो उसको ऑपरेट करने के लिए ये सारे डिवाइसेस भी आपको चाहिए, ठीक है। उसका सिंपली डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच फंक्शन ब्लॉक मतलब क्या बात है, पीएल कंटेन द रीप्रोग्रामेबल एंड और अरे अल्टीमेटली आपका पीएल भी किससे बना हुआ है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे आप किससे बना है ये, तो कि एंड एंड और अरे से, और यहाँ पे एक्स और भी है। तो अल्टीमेटली गेम सिर्फ किसका है, गेट्स का, ठीक है। आप हायर लेवल पे जाएंगे लाइक जीपीयू वगैरह में, तो उसमें क्या होगा, गेट ज्यादा होंगे, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होंगे उसमें। ऐसा नहीं कि मैंने 2-3 गेट यूज कर लिए, ठीक है। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है नॉर्मली एफपीजीए के लिए, सो इट इज अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, सो लार्ज नंबर्स ऑफ एंड और गेट मिलियंस नंबर्स ऑफ and or array connected over the IC. Okay, so it generates the one type of device which perform the numbers of mathematical calculation. Okay, आपको मैंने जो वहाँ पे बताया सेम यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस आर आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस कंट्रोल एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा चाहिए, स्पीड में भी चाहिए, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी लॉजिक डिवाइसेस की। ओके, एंड दिस CPLD कैन बी यूज्ड इन डिजिटल डिजाइन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ bootloader. The CPLD it is used for loading the configuration of data of filled programmable gate array from a non volatile memory. ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा है वो उसको स्टोर करता है, चेंज नहीं करता मतलब, ठीक है। जनरली दिस आर यूज्ड इन अ स्मॉल डिजाइन एप्लीकेशन लाइक एड्रेस डिकोडिंग वगैरह, ठीक है। एफपीजीए ज़ाइलिंक्स कंपनी है, ठीक है, वो एफपीजीए बनाती है, अगर किसी को पता होगा तो। ज़ाइलिंक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो एफपीजीए बनाती है, ठीक है। मतलब आप कोई भी ब्रांच से है, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है या नहीं पसंद है, डजेंट मैटर कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये जो यूज करेंगे ना एफपीजीए, उसका एक क्या होगा, किट होगा, मतलब उसमें नंबर्स ऑफ आईसी है, नंबर्स ऑफ आईसी में नंबर्स ऑफ गेट स्ट्रक्चर्ड है, तो अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको रन करवाने के लिए ज़्यादा उस आपको डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट उसको ऑपरेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने मशीन को कितना भी लर्न करवा लो, अगर आप एआई पे वर्क कर रहे हैं तो आपके मशीन को कितना भी आप लर्न करवा लीजिए, ठीक है, लेकिन उसको लर्न करवाने के लिए जो ट्रेनिंग करना पड़ेगा वो अल्टीमेटली आपको इस टाइप के बोर्ड पे करना पड़ेगा, एफपीजीए है या फिर जीपीयू है, क्योंकि आपके पीसी में जो सीपीयू है अगर उस पे करेंगे तो आपका पूरा पीसी हैंग हो जाएगा, वो वर्क ही नहीं करता है सीपीयू पे। एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क नहीं करता है। आजकल आपके जो लैपटॉप्स है उसमें भी ये एनवीडिया के जीपीयूस आते हैं, बट इट इज़ ओनली फॉर गेमिंग पर्पस। बहुत सारे स्टूडेंट है उसमें गेमिंग के लिए, नॉर्मली एनवीडिया है वो गेमिंग के लिए इस टाइप के लैपटॉप से वो जनरेट करता है, क्योंकि गेमिंग के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हाई परफॉर्मेंस सीपीयू, सो दैट्स व्हाई दिस पीपल प्रोवाइड्स द जीपीयू, कि उसके लिए आपकी गेम की जो स्पीड है उसका परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है फॉर पर्टिकुलर गेमिंग के लिए। ओके, सो गेमिंग के लिए भी यूज होता है एज वेल एज एआई के लिए भी जीपीयू की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जीपीयू है वो एनवीडिया बनाता है, ठीक है, और ये जो एफपीजीए है इट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इट इज जनरेटेड बाय Xilinx। इट इज अ वेरी हाई लॉजिक कैपेसिटी, उसमें नंबर्स ऑफ गेट्स कनेक्टेड है, consist of array of programmable logic block surrounded by programmable interconnect. Okay, numbers of array connected, मतलब अगर आप देखिए तो आपको एआई या फिर कोई भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग में आए हैं तो आपको मैथ्स का यूज़ यहाँ पे ही करना है, ठीक है। नॉर्मली एआई मशीन लर्निंग में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग हो गया उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आएगा। सो अल्टीमेटली सारी ब्रांचेस से वो इंटरकनेक्टेड ही है अगर आप देखें तो, ठीक है।
ओके, मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी बाकी का, बट आपको सिर्फ बता देती हूँ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो, इट इज़ अ लॉजिक एलिमेंट। लॉजिक एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज लॉजिक एलिमेंट मीन्स in this particular logical element numbers of, you can say it is a PL, numbers of gates is connected. ओके, ये लॉजिक एलिमेंट इट इज नथिंग बट PLA और PLA है। ओके, सो ये नंबर्स ऑफ गेट, यहाँ पे तो मैंने सिंपली आपको कितनी कॉलम दिखाई है? 5 कॉलम्स है एंड 4 रो है। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके जो PL है वो मैट्रिक्स में अगर कनेक्ट हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए गेट अरे, वो सारे एरे में आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। मतलब जितने भी PLA है सबको आपको एक साथ प्रोग्रामिंग भी करना है। ओके, और ये उसके इंटरकनेक्शंस है, और ये इनपुट आउटपुट ब्लॉक है। ये जो है आपको जो इनपुट देना है और आउटपुट जहाँ से डिस्प्ले होगा वो सारे एक्सटर्नली कनेक्टेड हो जाएंगे, इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स। ओके, सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ FPGA। आपको FPGA क्यों दिखाया लास्ट में? क्योंकि हमने डिजिटल से स्टार्ट किया, तो आपके माइंड में ऐसा होगा कि हम ये गेट क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे यूज होगा गेट का। आप जो PC यूज करते हैं ना उसमें भी गेट्स है ही, अदरवाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा ही नहीं। PC अपने हिसाब से काउंट नहीं करता, वो आपके हिसाब से काउंट करता। मतलब कि जैसे आपको एक ब्लॉक दिया है तो ब्लॉक में गेट है, अल्टीमेटली गेट किससे बना हुआ है? चलो कौन मुझे बताएगा? आप अगर एक एंड गेट बनाते हैं, हमने ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल भी किया हुआ है हमारी उसमें लैब में, प्रैक्टिकल नंबर 7। गेट किससे बने हुए होते हैं? ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। यस, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, उन सब से बना हुआ है। तो अल्टीमेटली आपने जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका फ्लो में सिर्फ आपको दिखा रही हूँ किस टाइप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा? तो कि बेसिक ये ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर वो सब आ गया। चलो, उसके बाद उन सबको मैंने एक गेट में डाल दिया तो एक गेट बन गया। ठीक है, वो गेट को मैंने क्या किया? अपने PC में डाला। लेकिन ये इंडिविजुअल वर्क नहीं करते हैं, मुझे उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा जितने भी गेट्स हैं उन सबको। तो मैंने क्या किया? नंबर्स ऑफ गेट थ्रू एक PLA बनाया, जिसको मैं क्या कर रही हूँ? एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग कर रही हूँ। ठीक है, वो इट्स ओके, कुछ लेवल का ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा कि A+B+C समथिंग, चलो कुछ किया उसने। ठीक है, बट वो हायर लेवल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इससे नंबर्स ऑफ PLA मुझे चाहिए, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग। आइदर वो CPLD होगी, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस, ठीक है, और FPGA। FPGA इट इज अ लास्ट वर्जन, उसके बाद का कोई वर्जन नहीं है। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ओके, उसमें नंबर्स ऑफ लॉजिक PLA वो क्या होंगे? कनेक्टेड। ओके, और सबको मैं क्या कर रही हूँ? प्रोग्रामिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाएगा। रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, उसको मैंने गेट में फिट किया, गेट को मैंने क्या किया? नंबर्स ऑफ गेट को साथ में कनेक्ट किया, PLA में डाला, नंबर्स ऑफ PLA को साथ में कनेक्ट किया और सबको प्रोग्रामिंग किया, तो मेरा क्या बन जाएगा? FPGA। ओके, Xilinx कंपनी नॉर्मली वर्क ऑन दिस FPGA, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। ओके, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, एक तो स्लाइड ही है, मैं ऐसा होगा तो कल ज़्यादा नहीं है कंप्लीट ही कर देती हूँ। ठीक है, सो CLB, मतलब CLB का मतलब क्या है यहाँ पे? सो इट इज एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक ब्लॉक, ओके, विच इम्प्लीमेंट द एंट्रीज ऑफ लॉजिक फंक्शन टू टेबल। ओके, अब ये कहाँ से आया? लॉजिक फंक्शन टू टेबल। गेट यूज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स टू टेबल तो आएगा ही। ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया होगा? फ्लिप फ्लॉप भी यूज किए होंगे। ओके, so lookup table LUT which implement the entry of logic function to table. Okay, some FPGA can use this table to implement a small random access memory, क्योंकि जो भी डेटा है वो अल्टीमेटली मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस पीपल यूज द लुकअप टेबल। जो भी डेटा है उसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। फिर और क्या होता है उसमें? तो कैरी एंड कंट्रोल लॉजिक, इम्प्लीमेंट फास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडर, सब्ट्रैक्टर, उन सबको परफॉर्म करवाना है मुझे।
तो फास्टली वो क्या करेगा, उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल लॉजिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है मेमोरी एलिमेंट्स, तो ऑफ कोर्स फ्लिप फ्लॉप है, लैच, वो सब उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे सबका दिया हुआ है, CLB CLB CLB। CLB इट इज नथिंग बट कॉन्सिस्ट ऑफ दिस 3 लुकअप टेबल जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, कैरी लॉजिक मतलब सिंपली वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और कंट्रोल करेगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, स्टोर होगा और वो आउट हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज ए सिंपल ब्लॉक ऑफ FPGA। ठीक है, ये CLB ब्लॉक है। ठीक है, और CPLD में हमने जो ब्लॉक यूज किए इट यूज दिस PAL ब्लॉक। ओके, दोनों में ये डिफरेंस है वो एक बार देख लो। इसमें जो लॉजिक एलिमेंट्स है इट कंसिस्ट ऑफ दिस 3 ऑपरेशन, फ्लिप फ्लॉप एंड लुकअप टेबल विच स्टोर योर इन्फॉर्मेशन। ये लुकअप टेबल का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर में, CO है, उसमें ये आएगा कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको किस तरह से लुकअप टेबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा FPGA का स्ट्रक्चर है। देखो, इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स है, सिंपली CLB है। CLB एक नहीं है, नंबर्स ऑफ CLB कनेक्टेड है कि जो भी एंट्री आई यहाँ से जो भी डेटा आएगा टेबल में स्टोर होगा, 1 बाय 1 वो जैसे ही कॉल होगा वो यहाँ पे जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट वो आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली FPGA है, एक मेमोरी भी है, परफॉर्म भी करता है। ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी वो आपको प्रोवाइड करके देता है। ओके, सो इट इज FPGA एंड CPLD कॉन्सेप्ट। इन दोनों की आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं और कुछ भी नहीं पूछेंगे, शॉर्ट नोट। ओके, फॉर 7 या 5 मार्क्स के लिए FPGA एंड CPLD। और बाकी के पूरे चैप्टर में से एग्जाम्पल आ सकते हैं PL एंड PL। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कल से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट प्रेजेंटेशन किसका है, 161, 162, 164, 165 एंड 166। उन लोगों को केमएप पे बनाना है, केमएप विथ डोंट केयर। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं करना है, एटलीस्ट 1 or 2 फॉर केमएप एंड 1 एग्जांपल फॉर डोंट केयर। ओके, इस तरह से। एंड व्हाट इज केमएप, उसके रूल्स क्या है, तो मैक्सिमम वो 7-8 स्लाइड में हो जाएगा, उतना बनाना है आपको। 161 to 166 5 स्टूडेंट है, उसको मैंने केमएप का दिया हुआ है। कल लैब में हम वो करेंगे, क्योंकि लैब में भी हमारा आई थिंक सारे प्रैक्टिकल है वो खत्म हो चुके हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज कल से हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट है अभी 161, 162, 164, 165, 166। इसमें से कोई भी प्रेजेंट है अभी? यस मैम। सर, आप तो मुझे फर्स्ट टाइम दिखे हैं, आपका मैसेज आया था, एक ही लेक्चर आपने अटेंड किया यस है। मैम, बाहर था, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैंने सर से बात कर ली HOD से। इट इज नॉट लाइक वे टू कम्युनिकेट कि आपने बात कर ली है, क्या मैटर है, आपने कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है। आप चलो गांव में थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो गांव में है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आपने किया होगा ना। कोई भी लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया, कोई भी सब्जेक्ट के? यस मैम, सभी में। ओके, आपके काउंसलर कौन है? कौन है?